शब्द तेरा राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे नहीं सुरनर मुनि नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी। का खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। राम तेरी माया द्वंद मचावे। हे राम, तुम्हारी माया द्वंद मचाती है, झगड़ा करती है, कलह करती है, उफान शैतान करती है। अपनी माया को समेट लो तो हमें सुख मिल जाए, इस प्रकार भक्त कह सकता है। लेकिन कबीर साहब का राम अलग नहीं है। कबीर साहब का राम ये जीव है, जीव ही को साहब राम कहते हैं, अंतरात्मा को राम कहते हैं। और ये पूरे बीजक में काफी साफ है, काफी क्या पूर्ण साफ है। और माया का अर्थ अघटित घटना पटियसी दुरत्या निर्वचनीय नहीं है कि कोई आकाश में बैठी। कबीर साहब जिस माया को कहते हैं वो हमारे मन की आसक्ति है, मोह है, अज्ञान है। तो जीव ही राम है और जीव के मन का मोह माया है और वही द्वंद मचाती है। माया और राम की ये सादा और सरल स्वरूप है और सहज व्याख्या है। कबीर साहब का बीजक में ही मंतव्य है और इसी पर साधक स्वावलंबी होता है। राम अगर अलग है और उसकी माया है और वही संसार में फसाद मचाती है, तब तो हम बेवश हैं। हम कहीं भी बैठे रहेंगे, हमारे ऊपर कूद पड़ेगी और हमें दबोच खाएगी। ऐसे लोग मानते हैं, ईश्वरवादी मानते हैं कि माया ईश्वर की शक्ति है और वो कहीं भी किसी को दबोच सकती है। ईश्वर को मनाओ, खुश करो तो माया वो बटोर ले तो चाहे हम बच सकते हैं। वेदांती कहते हैं, अद्वैत ब्रह्मवादी, कि माया निर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता। कह नहीं सकते कैसे है। अघटित घटना पटियसी है, जो घटना न घट सके उसको घटा देने वाली है। दुर्त्या है, उसको तरना मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। दुर्त्या तो मतलब होता है न तरा जा सके। तो वेदांतियों ने और ईश्वरवादियों ने माया का जो स्वरूप कहा है निश्चित है अत्यंत निराशाजनक है और साधकों के लिए कोई उत्साह उसमें नहीं। संसार से पार होने के लिए कोई चांस नहीं है इस तरह, क्योंकि निरंकुश ईश्वर एक तरफ बैठा है। वो जब चाहेगा, जितना चाहेगा, वो माया को दौड़ाए रहेगा जीव पर। यह ब्रह्मवादियों की माया अघटित घटना पटियसी है ही, जो न घट सके घटा देने वाली। तो उसमें जीव असहाय है। माया जैसे चाहे रगड़ती रहे जीव को, कुछ वो कर नहीं सकता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में एक इतनी गलत धारणा है, असत्य भी है और साधक को हतोत्साही करने वाला है, परावलंबी बनाने वाला है। कोई माया आकाश में नहीं है जो हमारे ऊपर कूद पड़े। कोई ऐसी माया नहीं है जो अनिर्वचनीय है। स्वामी शंकर ने अनिर्वचनीय इसलिए कहा क्योंकि ये जगत जो दिखाई देता है ये नहीं है। एक ही तत्व है ब्रह्म, बस, दूसरा है ही नहीं। लेकिन जगत दिखाई देता है तो जगत ये माया है, माया के नाते दिखाई देता है। तो माया क्या है? ब्रह्म से अलग है? कहने ब्रह्म से अलग नहीं है।
तो ब्रह्म से अलग नहीं तो ब्रह्म का स्वरूप है, नहीं ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं है। तो क्या ब्रह्म का स्वरूप भी है और अलग भी है? कहे ऐसी भी बात नहीं बन सकती। तो क्या माया सत्य है? नहीं, सत्य कैसे है? सत्य होगी तो फिर माया और ब्रह्म दो हो जाएंगे तो द्वैत हो जाएगा। तो क्या माया असत है? असत कैसे कहें? उसका कार्य जगत दिखाई देता है। तो क्या दोनों विधि है? दोनों विधि कहेंगे तो घपलेबाजी हो जाएगी। माया ब्रह्म के साथ है, साथ कैसे कहें? साथ कहेंगे तो एक वो रोग हो जाएगा कदीमी। तो क्या साथ से अलग है? अलग हो जाएगा तो असंग हो जाएगी माया, तो द्वैत खड़ा हो जाएगा। तो दोनों विधि है, दोनों विधि होगा तो फिर घपलेबाजी हो जाएगी। तो अनिर्वचनीय है, कहा नहीं सकते। ये शंकराचार्य की व्याख्या है। उनका मूल वचन है सन्नाप सन्नाप्रोभ्यात्मकानो भिन्नाप भिन्नाप्रोभ्यात्मकानो संगाप नंगाप्रोभ्यात्मकानो महद्भुता निर्वचनीय रूप है। सत कहें तो एक ब्रह्म एक माया द्वैत हो गया। असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है। उभयात्मक कहें, दोनों विधि कहें तो ये तो और गड़बड़ होगा। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, ब्रह्म से भिन्न कहें माया तो द्वैत खड़ा होगा। अभिन्न कहें तो ब्रह्म में ही रोग हो जाएगा। उभयात्मक कहें तो भी महागड़बड़ है। संगापनंगा प्रोभयात्मकानो, संग कहें असंग कहें उभयात्मक कहें फिर वही गड़बड़ी है। इसलिए अनिर्वचनीय ही कहना पड़ेगा। उसके लिए हम कह नहीं सकते कैसे, लेकिन है। ये शंकराचार्य की व्याख्या है माया के लिए, जो विद्वानों में प्रचलित है। और ईश्वरवादियों की माया तो जन जन में प्रचलित है। भैया ऊपर वाला, ऊपर वाले की सब माया है। अब वही चाहे तो बचो, नहीं तो कैसे? क्या उपाय? उपाय ही नहीं, वही चाहे तो बचाओ। ये दोनों ही साधक को हतोत्साही करते हैं और दोनों ही बिल्कुल असत है। कोई माया आकाश पर नहीं बैठी जो हमारे ऊपर कूदती है। कोई माया अघटित घटना पटी सी कहीं नहीं। ये जीव राम है, ये जीव ब्रह्म है, ये आत्मा परमात्मा है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं समझता है। इसलिए दुनिया में मोह करता है और मोह ही माया है। साखी प्रकरण में इसको खूब कहा है। हर जगह माया महाठगनी हम जानी। पूरे बीजक में देख लो, माया का अर्थ आकाशीय शक्ति नहीं, माया का अर्थ मन की अविद्या, मन की आसक्ति, मन का राग है और कुछ नहीं। वो तुम्हारी बनाई हुई है और तुम ही उसको मिटा सकते हो। तुम पूर्ण समर्थ हो माया को ध्वंस कर देने में। ये कबीर साहब की व्याख्या है जो परम सच है और यही साधकों के लिए उत्साह वर्धक है। राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, अय राम अय मनुष्य, तेरी बनाई माया, तेरी बनाई अविद्या, तेरी बनाई आसक्ति झगड़ा करती है, उद्वेग उत्पन्न करती है, पीड़ा पहुंचाती है। द्वंद्व मचावे, मचाना, उत्पन्न करना। गतमत वाकी समझ परे नहीं, सुरनर मुनि नचावे। गत कहते हैं चाल को, मत कहते हैं बुद्धि को। वाकी नहीं माया की, माया की चाल और बुद्धि समझ नहीं पड़ती। यहाँ अविधार्थ शाब्दिक अर्थ किया जाए तो माया कोई सचैतन्य व्यक्तित्व प्रतीत होगी, क्योंकि उसकी गति भी है और मत भी है, बुद्धि भी है। यहाँ अविधा यानी शाब्दिक अर्थ नहीं। अविधा लक्षण व्यंजना शब्द अर्थ की तीन शक्तियां होती हैं। अविधा का अर्थ है शाब्दिक, तो शाब्दिक अर्थ नहीं है। गतिमत युग्म शब्द है, जोड़ा शब्द है। और यहाँ गतिमत का अर्थ है रहस्य भेद, मत का अर्थ बुद्धि नहीं, क्योंकि माया मन का मुझसे अलग, उसमें कोई अलग से बुद्धि नहीं रहती। तो गतिमत का अर्थ है रहस्य भेद। गतिमत वाकी समझ परे नहीं।
मन के रहस्य को, माया के रहस्य को लोग समझ नहीं पाते। यही तो माया है जिसको हम गलत समझे और फिर घसीटते जाएं। इससे प्रबल माया क्या है? अगर शंकराचार्य का कहा हुआ दुर्तया का अर्थ है तो यही है कि तर नहीं पा रहे हैं, समझते हैं गलत है और फिर करते हैं। समझते हैं काम भोग गलत है और फिर उसमें पड़ते हैं। समझते हैं काम चिंतन मन को नरक बनाता है और फिर चिंतन करते हैं। समझते हैं ज्यादा खाना अहितकर है और फिर ज्यादा खाते हैं। समझते हैं कट बोलना, रुक्ष बोलना अनुचित है और फिर वही बोलते हैं। समझते हैं किसी चीज में अहंता ममता करना गलत है और फिर वही करते हैं। ये तो माया है, ये तो दुरुत्तया नहीं तरी जा रही है। इतने अर्थ में दुरुत्तया है, वैसे दुरुत्तया नहीं है। ग्लान करो, सोचो, समझो, छोड़ो, गलत को छोड़ो, सही को करो। तुम ही कर सकते हो। माया की रचना तुम्हें नहीं की। बीड़ी पी करके बीड़ी पीने की आदत तुम्हें ने बनाई। अब वो जान करके भी गलत नहीं छोड़ मिलती, लेकिन पक्का निश्चय कर लोगे तो छूटना पक्का, छूट जाएगी। गतमत वाकी समझ पड़े नहीं, माया का रहस्य समझ नहीं पड़ता। आदमी हरदम धुंध में रहता है। नशा जैसे कोई खाया हो और हर समय नशा में रहे और जो बोलना चाहिए वैसा न बोले, जो करना चाहिए वैसा न करे, जो सोचना चाहिए वैसा न सोचे, गलत सोचे, गलत बोले, गलत करे। ये नशा का लक्षण है। हर जीव नशा में डूबा है। जो हमारे जीवन में कुछ भी व्यतिक्रम होता है, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी रहने के खिलाफ होता है, वो नशा का फल है। इसलिए नशा को मारने की जरूरत है। गतिमतिवा की समझ पड़े नहीं, सुर नर मुनि नचावे। सुर नर और मुनि को ये माया नचाती है। सुर नर मुनि कहीं अलग नहीं, मनुष्य में ही सुर। सुर का मतलब है देवता, जो और गुणों में तो संपन्न है, धन धान संपन्न है, विद्या बुद्धि संपन्न है, अन्य गुण भी है, लेकिन अत्यंत लंपट है, इंद्रिय लंपट है। शंकराचार्य ने उनको सुर कहा अपने उपनिषद भाष्य में। और नर जो मनुष्य हैं, जो प्राय लोभी हुआ करते हैं ज्यादा, और मुनि मननशील, माया इनको भी नचाती। ऋषि मुनियों की कितने उदाहरण जगत प्रसिद्ध है। मनुष्य जो नाच रहे हैं देख ही रहे हो, और सुर की कहानी, सब देवताओं की कहानी जो बनाई गई है, उनमें प्राय आचरण की शिथिलता उनकी कही गई है। वैसे सुर नरमुन का मतलब है मनुष्यों में सात्विक, राजस और तामस प्रवृत्ति वाले सभी को ये नचा रही है। क्या सेमर तेरी शाख बढ़ाए फूल अनुपम बानी। अब माया का स्वरूप साहब बता रहे हैं। खानी और बानी, ये कवि साहब की वाणी में बीजक में ही। खानी बानी खोज देखो, इस तरह कोई न रहा। खानी मोटी माया, बानी छीनी माया। तो खानी का वर्णन पहले साहब करते हैं। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। साहब सेमल वृक्ष को संबोधित करते, ऐ सेमल का पेड़, तेरी बड़ी शाखाएं बढ़ी, तूने अपनी शाखाओं को चारों तरफ खूब बढ़ाया, क्या विशेषता। और तेरे अंगों में फूल भी खूब खिले, वृक्ष में लाल लाल फूल एकदम भर जाता है। सेमल के कितने वृक्ष होते हैं, बहुत मस्त वृक्ष होता है, कोई काट उठ न दे, खूब शाखाएं फैलती हैं और एकदम हरा भरा वृक्ष हो जाता है। और लाल फूल जब खिलते हैं तो पत्तियां ढक जाती हैं फूलों से। साहब कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। ऐ सेमर, तूने अपनी शाखा को बढ़ाया, क्या हुआ। फूल अनुपम बानी, फूल तेरे अनुपम है, उपमा रहित, बड़े बड़े लाल लाल, लेकिन बानी, बानी मात्र है, केवल प्रशंसा मात्र है,
सार नहीं, उसके निकट जाओ सुगंधित थोड़ी भी नहीं, सूंघो उसमें कोई सुगंधी नहीं। और जब फल आता है तो फल में कोई रस नहीं, फल जब पकता है तो उसमें रोए निकलते हैं, नीरस रोए, कोई लज्जत नहीं। शरीर, धन, प्रतिष्ठा, पद, जवानी, पुत्र, पत्नी, शिष्य, शाखा, मठ, मंदिर, ऐश्वर्य, ये सब सेमल के फूल की तरह, पेड़ की तरह। और इनमें अगर भोग वृत्ति है तो निश्चित है बंधन है। स्त्री, पुत्र, घर, धन, दौलत, जवानी, ये सब सेमल वृक्ष की तरह है और उनके फूल फल की तरह है। अंत में निराशा हाथ में लगेगी और दुख हाथ में लगेगा। शिष्य, शाखा, मठ, मंदिर और प्रचार प्रसार का ऐश्वर्य, अगर इसमें कोई अहंकार करता है तो इसमें भी निराशा हाथ में लगेगी। ये कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, साधुओं का मठ जीव के कल्याण के लिए, प्रचार प्रसार, शिष्य शाखा कल्याण के लिए। लेकिन इसमें अहंकार उलट करके हो जाए तो भोग हो गया और ये फिर दुखदाई हो गया, बंधन हो गया। तो शिमल वृक्ष के फूल फल निरर्थक, उसकी संपन्नता निरर्थक, अंत में निराशाजनक। वैसे धन दौलत प्राणी पदार्थों का संगम ये निरर्थक, थोड़े दिन में सब समाप्त हो जाता है। तो ये शाखा बढ़ाने से क्या हुआ? भौतिक दृष्टि से साहब कहते ये सब नश्वर है। केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी, कितने पक्षी लगे हैं वृक्ष में और सेमल के फल को खाना चाहते हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ? पके फल और फुटे और रवाटा निकला। देखत रुआ उड़ानी, रुआ नाम रवाटा, रुई, देख करके पक्षी उड़ानी उड़ गए, क्योंकि वहां कुछ मिलने वाला नहीं। साहब कहते जिसमें तुम मोह करते हो ये प्राणी पदार्थों में, ये क्या है? ऐसे तो है, ये रहने वाला नहीं है और इसमें अंत में तुम्हें निराशा हाथ मिलेगी। कहा खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी तेरी छाया काम न आवे। अब साहब अहंकार के विषय में कहते हैं, अय खजूर तेरी क्या विशेषता है? तेरा फल तो कोई नहीं पाता है, बड़े ऊंचे पर लगा है। और ग्रीष्म ऋतु जब आए तुलानी, गर्मी ऋतु जब आई तुलानी नाम बिल्कुल प्रचंड गर्मी ऋतु आ गई, तो पथिक को छाया चाहिए वृक्ष के नीचे, लेकिन तेरी छाया काम न आवे, तेरी छाया काम नहीं आती, क्योंकि छाया पड़ती है दूर। जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी छाया दूर पड़ती है, उनकी छाया कहीं खंदक में है, कहीं टट्टी गंदी जगह में है, कहीं बाढ़ पर है, कहीं है। जो अपेक्षा छोटे वृक्ष होते हैं, घन छाया होती है, उनकी छाया उसके नीचे रहती है। और खजूर इत्यादि की छाया बहुत दूर, कहीं गंदे गुंदे में, कहीं काटा खाई में पड़ती है, तो छाया भी काम में नहीं आती। इसी प्रकार कोई बहुत बड़ा हुआ, बड़ा नाम ग्राम हुआ, लेकिन मोह माया और आसक्ति उसके लिए किया, अहंकार किया, तो अहंकार में पड़ा रहा, उससे लोक कल्याण नहीं किया, तो क्या हुआ उसकी विशेषता? खजूर बड़ा हुआ लेकिन छाया नहीं, फल नहीं पब्लिक को। ऐसे हमारा नाम ग्राम और सारी चीज बड़ी हुई, लेकिन जीवन से परोपकार न हुआ, तो क्या हुआ? तो ये माया, हम माया में बोलते, माया मन का मोह, और मन का मोह जिस आलंबन में बने वो आलंबन भी माया। धन दौलत, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, ये भी माया बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार में माया बनती है। मुख्य माया तो ये नहीं है, मुख्य माया तो मन का मोह ही, लेकिन मन का मोह पैदा होता है इनमें हमारी दुर्बलता के कारण, इसलिए ये भी माया। तो इस प्रकार साहब खानी जाल का वर्णन करते हैं और बानी जाल का। खानी जाल का ऊपर, बानी जाल का नीचे।
वाणी जाल इन सूक्ष्म अहंकार, खानी जाल स्थूल पदार्थों का अहंकार। तो इसमें क्या रखा है? जिसमें तुम माया करते नहीं, मोह करते हो, आसक्ति बनाते हो, इसमें क्या रखा है? ये सब रहने वाला नहीं। आपन चतुर और को सिखवे कनक कामनी सयानी। जो दुनिया की चीजों के लिए बहुत अहंकार करते हैं और अपने आप को बहुत काबिल मानते हैं, वह स्वयं चतुर बनते हैं और दूसरे को ही शिक्षा देते हैं। उसको ऐसा किया, ऐसा बेवकूफ बनाया। एक रहे लक्ष्मण बाबा नाम के ब्राह्मण रहे और पता नहीं वो कभी शादी उदी किए थे कि नहीं किए थे, ये रहे होंगे, कोई था नहीं। जब मैं बच्चा था तब वह बहुत बुजुर्ग थे और चोर थे, अपनी जवानी में खूब पक्के चोर थे। उस समय वो चोर नहीं थे, चोरी कर भी नहीं सकते थे, लेकिन बड़ा चंट था। उस समय भी वो हाथ मारता रहता था, बस कहीं कुछ फंसा दे किसी को, कहीं कुछ फंसा दे। एक बाग एक आदमी का था, उसको कहा ये मेरा है और खाने लगे और उसके बड़े बड़े फल तोड़वा करके खटाई डलवाया, अचार डलवाया, मुकदमा चल पड़ा। मैं भी वहां बाग में रहूं, रखाऊं, तो कहे बच्चा मार दिया। अब इतनी खटाई आ गई, इतना अचार आ गया, मुकदमे में हार हो जाए कोई हर्ज नहीं, पेड़ तो मेरे है नहीं, काम हो गया, मुकदमा खत्म हो जाए, क्या होता है। बड़ा चतुर अपने को वो लगा है। और क्या हुआ, जीवन पूरा घिनौना था। वो कोई 90 वर्ष में मरा होगा। जब मरा तो लोगों ने एक ब्राह्मण को बुला करके उसके कान में मंत्र दिलवाया। मर गया था, जिनसे मंत्र दिलवाया वो अभी भी जीवित है, तो उनके कान में मंत्र दिलवाया। उनके ये भी कोई तमाशा, जीवित आदमी जो मंत्र सुन सकता हो है ही नहीं, ये कान में डालने से क्या हो। तो बड़ा अपने को चतुर मानता था और काबिल भी था। एक बार थानेदार जा रहा था और घात छीन रहा था, जैसे थानेदार को देखा तैसे तो सिर हिलाने लगा और हिल हिल के घात छीनने लगा। कहो लक्ष्मण पंडित चोरी करते हो? हाँ साहब, क्यों नहीं करता हूं, अभी भी कर लेता हूं। कब तुम नहीं कर पाओगे? और हाथ और सिर इतना हिला रहा था कि वो समझे कि कर ही नहीं सकता चोरी। जैसे वो निकल गया तो उसे ठीक से छीलने लगा। कहा इनको भी मैं मूर्ख बना देता हूं। तो ऐसे लोग सबको मूर्ख बनाते हैं, नहीं समझते हम ही सबसे मूर्ख हैं। इसका परिणाम क्या होता है? चतुर लोग अपनी चतुरता करते, दूसरे को चतुरता सिखाते हैं और कनक कामनी में वो सयानी बनते हैं। सयाने बहुत समझदार। कनक कामनी लाक्षणिक, कनक कामनी का लाक्षणिक अर्थ है दुनिया का धन दौलत मोह माया। कनक का अर्थ सोना, कामनी का अर्थ काम मद में मतवाली स्त्री, युवती स्त्री। और कनक कामनी का जुमला अर्थ, सम्मिलित अर्थ है दुनिया का मोह माया। साहब कहते दुनिया के मोह माया में जो अपने को सयान समझते हैं, समझदार समझते हैं कि दूसरों को हम बेवकूफ बना देते हैं, वे दूसरे तो बेवकूफ बनाते हैं थोड़ी चीजों के लिए और अपना बेवकूफ बन जाते हैं सदा के लिए। उनकी आत्मा ही कालिक से पूज जाती है। कहीं कबीर सुनो संतो राम चरण ऋतु मानी। साहब कहता है संतो सुनो, किस पर भी ऐसे लोग कहते हैं हम राम के चरण में रति करने वाले हैं। यहाँ ऋतु शब्द है, लगता है रति होगा और लिखावट में ऋतु हो गया। ऋतु समय को कहते हैं, रामचरण रति माने, लेकिन अर्थ यहाँ रति ही माना गया सब समय। ऐसे लोग भी कहते हैं कि हम राम के चरणों के प्रेमी हैं। गोस्वामी जी ने भी इस जगह उदाहरण दिया, किंकर कंचन को काम के, वे काम क्रोध लोभ मोह के किंकर, लेकिन अहंकार है कि हम राम के भक्त। कितने ऐसे लोग हैं कि जो अध्यात्म के प्रेमी अपने को प्रदर्शित करते हैं, राम का भक्त, ईश्वर का भक्त, आत्मा लीनता का पाखंड,
बहुत बड़ा ज्ञानी अपने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे दुनिया की उपलब्धियों में अपनी चतुरता दिखाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि वो दूसरे को बेवकूफ बनाते बनाते स्वयं ही बेवकूफ बन जाते हैं। दूसरे को बेवकूफ बनाने वाला स्वयं बेवकूफ आध्यात्मिक ढंग से बनता है, और जिसको बेवकूफ बनाता है उसका कोई स्वार्थिक चीज का ही बिगाड़ होता है। अगर हमें बेवकूफ बना करके कोई पैसा ले ले, पैसा हमारा चला गया, लेकिन मेरी अंतरात्मा मलिन नहीं हुई। और अगर हमने किसी को बेवकूफ बनाया तो हमारी अंतरात्मा मलिन हो गई। इसलिए दूसरे को बेवकूफ न बनावे। दूसरे को बेवकूफ बनाना अपने आप को हद दर्जे से अधिक बेवकूफ बनाना है। तो सदगुरु कहते हैं कि राम, ऐ राम, तेरी माया धुंध मचाती है। राम मनुष्य, मनुष्य की अंतरात्मा, क्योंकि मनुष्य का जो सार स्वरूप है वो ये ढांचा नहीं है, उसका सार स्वरूप चैतन्य आत्मा है। डेकार्ट ने कहा है कि सब पर संदेह हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है दुनिया झूठी है, दयालु ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई, किंतु किसी शैतान ने बनाई और वो ठग रहा होगा, या और भी कुछ, जितना संदेह कर लो हो सकता है, लेकिन मैं पर संदेह तो नहीं हो सकता है। संदेह करने वाले पर संदेह नहीं हो सकता है। संदेह करना एक विचार है, और विचारक के हुए बिना विचार कैसे होगा। इसलिए आत्मा पर संदेह नहीं हो सकता है। आत्मा जीव, चेतन, दृष्टा, जो सोचने वाला है, चिंतन करने वाला, संशय करने वाला, निर्णय करने वाला है, उसकी सत्ता निर्विवाद है। और दुनिया में सबसे स्पष्ट और सरल और सहज ज्ञान आत्मज्ञान है, और सब ज्ञान पर प्रत्यक्ष है। ये ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है, मैं हूं, इसमें दो राय नहीं। तो राम ये जीव है, उसके मन का मोह माया है, वही धुंध करती है। हर इंसान को चाहिए कि ये समझे कि हमारे मन का मोह माया है, उसका निर्माता मैं हूं और उसको खो देने वाला मैं हूं। मुझे चाहिए कि मैं अपने मन के मोह को खो दूं और इस जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर लूं। रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ए मत किन्हु न नासी। सुमृत वेद प्राण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे। लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस परसे। जेत न तरयो मुए का तरिहो जेत ही जो न तरे। गहि प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समुझ सयाना। कहीं कबीर तासों क्या कहिए जो देखत दृष्टि भुलाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। ऐ रमैया राम, संशय की गांठ नहीं छूटती है, इसलिए यमराज पकड़ पकड़ करके तुम्हें लूटता है। इस पंक्ति में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामुरा, संशय गांठ और यम। सदगुरु कबीर शब्द प्रकरण के आरंभ से संतों को संबोधित किया। संतों का करके उन्होंने अपना विचार रखा। अब वह कुछ शब्दों से रामुरा कहते हैं। राम, रामुरा, रमैया राम, अनेक प्रकार से वे राम शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर साहब का राम कोई आकाश में नहीं है, कोई अमुक व्यक्ति नहीं है,
किंतु सभी प्राणियों के अंदर में जिसके द्वारा चेतना स्फुटित होती है वह द्रव्य ही राम है और उसी को जीव, आत्मा, चेतन कहते हैं। सबका अपना सार स्वरूप राम है। तो रामरा का मतलब मनुष्य का सार स्वरूप, प्राणी का सार स्वरूप आत्मा। हे रामरा, हे रमैया राम, संशय गांठ न छूटे। संशय की गांठ नहीं छूटती। संशय का मतलब है अनिश्चय, दुविधा, संदेह। और तीसरी बात है यम। यम लूटता है, इसीलिए यम का अर्थ संयम भी होता है और यम का अर्थ बांधने वाला होता है। इस प्रकार रामुरा जीव है और संशय गांठ है वस्तु बोध का अनिश्चय। जो वस्तु है उसके बोध का अनिश्चय संशय, और यम है वासना। इस जीव को संशय बना रहता है, चाहे वो शारीरिक जीवन निर्वाह में हो, चाहे आत्मबोध में हो, किसी बात में हो, संशय बना रहता है। और संशयशील व्यक्ति स्थिर नहीं हो सकता। जीवन का गुजर होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, लड़के बच्चे नहीं होंगे तो अंत में क्या होगा, चेले नहीं होंगे तो अंत में क्या होगा। जीवन बीमा लोग करा लेते हैं और जीवन बीमा अलग धरा रहता है, उम्र के कहीं सड़ जाते हैं। जीवन गुजर की चीजें कहीं पड़ी रहती हैं और जीवन गुजर कहीं हो जाता है। आदमी घोर अज्ञान में प्रारब्ध पर निश्चित नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो निर्भ्रांत होते हैं, कर्तव्य अपना करते हैं। आलसी हो जाना, कर्तव्य न करना तो बहुत गलत है। वे कर्तव्य करते हैं लेकिन किसी प्रकार मन में संदेह नहीं रहता है। रोग व्याधि लगना होगा, लग जाएगा, बीत जाएगा। जितने लोगों को असाध्य बीमारियां हुई हैं, बीमारियां कट गई हैं, शरीर भी समाप्त हो गया। किसी का कुछ अंत में रहता नहीं। इसलिए अनिश्चय और अबोध में जिंदगी नहीं बिताना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। जब जो होगा सो होगा, अकुल खत्म हो जाएगा। इसलिए पक्की निश्चयता होनी चाहिए। कल्याण की परमात्मा, आत्मा, परम तत्व के विषय में अनिश्चय इंसान को रहता है। आत्मा ही परमात्मा है कि अलग परमात्मा है, एक है कि दो है, द्वैत है कि अद्वैत है, जड़ से मैं अलग हूं कि जड़ मेरा स्वरूप है। मनुष्य के मन में यह अनिश्चय बना रहता है और इस अनिश्चय से वो कहीं नहीं पहुंचता है। एक आदमी चौक जा रहा हो और यहां से उठे 5 मिनट उस दिशा में चले और 5 मिनट फिर लौट के चले और ऐसे दिन भर चले, तो उसका मतलब क्या है? निश्चित दिशा हो और उसी तरफ चले, चाहे धीरे धीरे चले लेकिन दिशा न बदले, दाएं बाएं न हो, लौटे न, तो निश्चित हो पहुंचता है। और जिसकी दिशा गलत है, अनिश्चय है और घूम घूम करके उलट पलट करके चलता है, उसका कल्याण नहीं होता है। कितने ऐसे साधु हैं जिनको बोध सही नहीं है, गुल्ली ताबीज पहने हैं। बड़े बड़े महंतों को देखा, प्रसिद्ध विद्वान है और प्रसिद्ध आचार्य, गुल्ली ताबीज पहने हैं, छल्ला भी पहने, नग पहने,
भूत प्रेत मानते हैं, झाड़ फूक करते हैं, स्वयं तकलीफ हो जाए तो ग्रह दशा भी दिखाते हैं, किताब पर फूल और अच्छा चढ़ा के पूजा करते हैं। कोई बोध नहीं। वेद वेदांत पढ़े, घंटों प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन अंदर में अनिश्चय है। जो सुनते हैं सच है, क्योंकि पुस्तकों में जो लिखा है धर्म ग्रंथों में वो झूठ नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र, भला धर्मशास्त्र के लेखक आप तो पुरुष हैं, वो झूठ कैसे कहेंगे? बस जो उल्टा सीधा जहां लिखा वो सब मानते जाते हैं, और फिर भी नहीं मानते। धर्म ग्रंथों में तो हिंसा हत्या भी लिखी है, जीववध करके हवन करना लिखा है, लेकिन वो नहीं मानते। तो आदमी को दृढ़ बोध नहीं होता है, इसलिए भटकता है। सुंदरदास जी ब्रह्मवादी थे, मानते थे एक ही ब्रह्म है, लेकिन उनको भी संदेह होता था एक ब्रह्म है कि नहीं है, क्योंकि एक ब्रह्म है तो कहता कौन है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? निर्मल साहब ने कहा, ब्रह्म का उपदेश कौन करता है? ब्रह्म ही, और किसको करता है? दूसरा तो है नहीं। ब्रह्म कहते महान को, निस्वरूप ही महान है, लेकिन ऐसा न समझ करके ब्रह्म एक है और वह वही केवल है, और ब्रह्म का उपदेश भी चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? दूसरा तो है नहीं। सुंदरदास जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म रहो भरपूर, तो दूसर कौन बतावन हारो। जो कही जीव करो परमान, तो जीव कहाँ कछु ब्रह्म सुन्यारो। जो कही जीव भयो जगदीश ते, तो रविमाय कहाँ को आधारो। सुंदर मौन गही यह जान के, कौनो भांति न होए निर्धारो। एक ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है। अगर ऐसी बात सच है तो बताता इससे कौन है? वही बता रहा है। किसको बता रहा है? अगर कहो कि जीव बता रहा है, तो जीव क्या ब्रह्म से अलग है? अगर कहो जीव उसी ब्रह्म से हुआ है, तो सूरज से अंधकार कैसे निकल आया? सर्वज्ञ ब्रह्म से अल्पज्ञ जीव कैसे निकल आया? सुंदरदास जी कहते मैंने तो मौन पकड़ लिया, क्योंकि निर्णय इसमें होता नहीं। एक ब्रह्मवाद में निर्णय कभी हो ही नहीं सकता। प्रभु जब चाहेगा तब तारेगा। फिर कहो कि प्रभु फिर क्यों नहीं तारता है, तो कहते तो अपना कर्म है भाई। एक सन्यासिनी मिली, मैंने कहा ठीक ठाक है, कहे ठीक ठाक है। मैंने कहा साधना चलती है, कहे हाँ जब ऊपर वाला चाहे। हम के ऊपर वाला भी बड़ा दगाबाज नहीं चाहता है। कहे नहीं, वो क्यों दगाबाज है, हमारा कर्म ही वैसे नहीं है, हमके तो कर्मशील होना चाहिए। कहे हाँ जब ईश्वर की कृपा होगी। हमके तो कृपा क्यों नहीं करता है, बड़ा निर्दय है। कहे नहीं, वो क्यों निर्दय है, हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है। तो हमके तब आप कभी वो कुछ निर्णय नहीं करते हो। कहे क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। और हजारों की भीड़ में उनका प्रवचन चलता है। तो ये अनिश्चय इंसान को कहीं नहीं ले जाता है। सगुर कबीर एकदम छिलके की तरह सारे आडंबर को हटा देते हैं। अब देखो स्वामी शंकराचार्य को वेदांतियों ने कह डाला कि वो अमरुक नाम के राजा के मृत शरीर में घुस करके उनकी युवती स्त्रियों के साथ उपभोग किया, काम कला खूब सीखा। तब मंडन मिश्र की पत्नी को जाकर के उत्तर दिया, और उनको कोई बंधन नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण जैसे बहुत भोग करते हुए निर्लेप थे, तैसे वो भी निर्लेप थे। कृष्ण को बदनाम करना भी इन लोगों का गलत है, और शंकराचार्य को बदनाम करना गलत। शंकराचार्य तो सन्यासी पुरुष थे, ये भला कैसे करेंगे? पर खाया प्रवेशी झूठी बात है। तो निश्चय न शंकर दिग्विजय में से लिखा है कि शंकराचार्य पराई स्त्रियों के साथ उपभोग करके काम कला सीखे। तो ये अबोध और अनिश्चय इंसान को कितना भटका देता है। एक तरफ वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान, और दूसरी तरफ काम भोग। तो साहब कहते हैं कि
अनिश्चय से आदमी भटकता है। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी। साहब कहते तुम कुलीन कहलाते हो। कुलीन का मतलब है उत्तम कुल वाला। उत्तम कुल कुलीन होते हैं, कुलीन अकुलीन होते हैं, ये सच है। कुलीन का मतलब है जिस कुल में विद्वान सदाचारी सद्गुणी होते रहें और अच्छे संस्कार परिवार का हो, वो कुलीन कहलाता है। लेकिन ऐसे पर भी वहां भी बीच में गलत हो जाते हैं, और जहां कम कुलीन माना जाता है उसमें भी ऊंचे हो जाते हैं। तो कुलीन से कोई मतलब जात से नहीं, जहां उत्तम परंपरा हो, विद्या शिक्षा सदाचार की। होए कुलीन, तुम कुलीन कहलाते हो, अच्छे कुल वाले कहलाते हो। मिस्कीन कहलाते हो, मिस्कीन नाम गरीब, भक्त, दीन कहलाते हो। योगी कहलाते हो, सन्यासी कहलाते हो। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ज्ञानी कहलाते हो, गुणी कहलाते हो, सूर बनते हो, सूर नामवीर, कवि बनते हो, दाता बनते हो। ये मत किन्हु न नासी, लेकिन ये संशय बुद्धि का नाश कोई नहीं कर पाता है। अच्छे कुल वाले, गरीब लोग, योगी और सन्यासी और ज्ञानी और गुणी और सूर और कवि और दाता, सब भ्रांत है। अच्छे विद्वान हैं, अच्छे गुणी, अच्छे सूरवीर हैं, कवि, प्रवक्ता, दानदाता हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, उच्च वर्ग कहलाने वाले लोगों में हैं, लेकिन निर्भ्रांत बोध नहीं, कुछ मुझे नहीं पाना है। जो कुछ आज तक अपना माना है उस सब का परित्याग कर देना है मन से। सबकी आसक्ति ध्वंस हो जाने के पश्चात स्वयं शिव स्वरूप है। यह निर्भ्रांत दृष्टि पाना बहुत दुर्लभ बात है। साहब ने कहा हो हुजूर ठाड़ का तो अब तक समर समार, तू स्वयं हुजूर है, मैं खड़ा होके कह रहा हूं, समझ जा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। कर वहिया बला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आगर नदिया वह सो कस मरे पियास। सदगुरु ने बारंबार कहा, श्रुतियों के लेखकों ने भी कहा, उत्तिष्ठ जागर परात्परा निबोधत, उठो जागो, गुरु की शरण में जाकर के निजबोध को प्राप्त करो। ये चेत वेदी दत्त सत्यमस्ती, आज जो चेत गया उसका कल्याण हो गया, नहीं चेत पाया तो घोर पतन है। तो आदमी सुनता है, गुनता है, पढ़ता है, लेकिन जहां का तारा है। ये सदगुरु की कृपा है जो निर्भ्रांत बोध मिलता है। ये मत किन्हु न नासी, ये भ्रांत की बुद्धि, संशय की बुद्धि कोई नष्ट नहीं कर पाता है, बिरले कर पाते। पंडितों ने कहा महाराज देखिए, हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा मोक्ष स्वाभाविक हो जाएगा। साहब ने कहा देखो, वेद शास्त्र पढ़ने से खाली नहीं होगा, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे। लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस्पर से। लोग स्मृतियों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव नहीं दर्शता है। अनुभव का अर्थ होता है प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान। अनु कहते पीछे को, भव कहते उत्पन्न को। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। मन शांत हो, निर्विकार, निर्मल, निश्चल हो जाए, तब जगत शून्य हो जाता है। चित्त ही जगत से जोड़ता है। चित्त शांत हुआ तो जगत शून्य हुआ, तो स्वयं रह गया। ये अनुभव है। ये वचन से केवल नहीं होता, समाधि में होता है। और समाधि में होने के पश्चात फिर विवेक में हर समय साधक रहता है, उस समय भी उसकी अनुभूति होती है। तो साहब कहते वेद पुराण शास्त्र तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव न दर्शे। अनुभव भाव तो नहीं है, प्रयोग तो नहीं है। वाणी पढ़ लेते हैं और आचरण नहीं करते हैं। लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस्पर से। धो नाम भला, भला लोहा अगर पारस से न छू जाए तो हिरण कैसे होगा, सोना कैसे होगा। इसी प्रकार अगर साधक समाधि में न जा करके, न स्थित होकर के स्वरूप साक्षात्कार नहीं करता है तो कैसे वो दशाएं।
पारस से छू जाने पर लोहा सोना होता है। कहानी काल्पनिक है, कहानी उदाहरण काल्पनिक है, लेकिन इस काल्पनिक उदाहरण को देख करके सत्य समझाने का प्रयास नाना कवियों ने किया है। पारस में छू जाने से लोहा सोना होता है। इसी प्रकार साधक जब बाहर से लौट करके निस्वरूप में विश्राम पाता है तब मोक्ष होता है। पंडितों ने कहा, देखिए महाराज, हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ऐसे जब मर जाएंगे तब मुक्त हो जाएंगे। आज मुक्ति आज थोड़ी होती, मर जाने के बाद होती। साहब ने कहा, जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? जीते जो न तरे, जो जीते जीते नहीं तरा, मरने पर कुछ नहीं होगा। तरने का मतलब है मोह का अंत होना। जानो तब मन बिरज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा मानस रोग पर कि काकभूषण द्वारा गरुण को कहलवाया है, हे गोसाई, तब मन को निरोग समझना जब वैराग का बल खूब बढ़ जाए। वैराग्य ही साधना का सर्वस्व। जिसके मन में वैराग्य होगा भक्ति तो होगी ही। ज्ञान उसके साथ चाहिए, स्वरूप ज्ञान, लेकिन वैराग्य की आवश्यकता है। राग बस हम पचते, राग बस देहाभिमान में पचते, हान लाभ में पचते, संकल्पों में पचते। वैराग की कमी की वजह से चित्त विचलित और विकृत रहता है। जिसका पूर्ण वैराग्य हो जाता है निरंतर चिंतन द्वारा, उसको दुनिया में कुछ बंधन नहीं। जहां सब मृत है, सब छूटने वाला है, छुटा छुटा है, सड़ा क्या था? शरीर सड़ जाता है, शरीर जल जाता है, शरीर ही माध्यम है सारे भोग का, सारे सम्मान का, नाम रूप का, गुण कर्मों का। और शरीर का हाल इतना खस्ता है, बस देखते देखते लोग यहाँ कौन सी चीज क्या रखा। तो वैराग जब बढ़ जाता है तब साधक को पूर्ण शांति मिलती है, सारे भवबंधनों का अंत होता है और इसी जीवन में होता है। जियत न तरे मुए का तरे, जीते जीते कलह कल्पना ना गई, आशा तृष्णा ना मिटी, मिटा न मन अनुराग। कलह कल्पना ना गई तब लग नहीं बहरा, भोगों की आशा नहीं मिटी, तृष्णा नहीं मिटी, कलह झगड़ा करना नहीं मिटा, कल्पना मन के द्वंद्व नहीं मिटे, आशा तृष्णा ना मिटी, मिटा न मन अनुराग, और मन का मोह नहीं मिटा, कलह कल्पना ना मिटी, तब लग नहीं बहरा। मन का सारा कूड़ा कचरा भस्म हो जाता है तो इसी जीवन में साधक मुक्त हो जाता है। पंडितों ने कहा, महाराज तो बड़ा कठिन है, इस स्थिति में पहुंचना बहुत मुश्किल है। साहब ने कहा, कुछ मुश्किल नहीं। गह प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। गह नाम मजबूती से, जो जहां पर सत्य मान करके पक्का निश्चय कर लिया, प्रतीत कर लिया, वह वहां जरूर अमरे नाम पहुंचता है। अमरे छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली में अमरे नाम पहुंचने को कहते हैं। काशी के दो विद्वानों ने अमरे का अर्थ अमरपुर परम धाम कहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कभी गए नहीं थे, वो बोली सुने नहीं थे। इसलिए साहब की वाणी को समझने के लिए व्यापक अध्ययन की जरूरत है। गह प्रतीत कीन जिन जासो, जहां जो आदमी जहां से अच्छा विश्वास, पक्का विश्वास कर लेगा वहां जरूर पहुंचेगा। अब वस्तु भी सच हो, विश्वास भी, वस्तुएं सच नहीं है तो विश्वास करने से क्या होगा? अगर हम सोचे यहां से उत्तर चलेंगे तो इलाहाबाद का चौक मिल जाएगा, और विश्वास करें तो कैसे मिल जाएगा? उत्तर तो गंगा मिलेगी। इसलिए वस्तु हो और विश्वास हो और पक्का निश्चय हो तो साधक निश्चित उसमें पहुंचता है, उस दशा को प्राप्त होता है। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समुच्चयाना। साहब कहते हैं, पंडितों, अय विद्वानों, अय भक्तों, अय सन्यासियों, अय ज्ञानियों, गुणियों, सूरों, कवियों और दाता,
सुनो, जो कुछ तुमने ज्ञान और अज्ञान में कर लिया उसको समझ, सोई समझ सयाना। हे सयाने, हे समझदार, हे बुद्धिमान मानो, जो कुछ तूने ज्ञान अज्ञान में किया उसको समझ और उसके संस्कारों को धो। तेरे कर्म तेरे को बांधते हैं और कर्म करके तू बच नहीं सकता है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये श्रुत वचन है। हृदय की गांठी जिसकी कट गई, हृदय की गांठी क्या है? आसक्ति। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो गए। संशय नहीं, अनिश्चय, दुविधा मिट गई। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण का मतलब उद्वेग खत्म हो जाना। किसका कर्म क्षीण है? दूसरा कोई नहीं जानता है। स्वयं दृष्टा बनो, कर्म क्षीण कितने हैं। उद्वेग न रहे, अंदर में सारा उद्वेग शांत हो जाए, जो कर्म क्षीण हो गए। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर आर पार हो जाती है, दिव्य हो जाती है। साहब कहते जो कुछ तूने ज्ञान अज्ञान में किया उसको समझ, कर्मों का क्षय कर, सारे उद्वेगों को शांत कर, भोगों की लालसा छोड़। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र बहुत सुंदर इसके लिए है। वायुर्निल ममृत मथेदम भस्मांतम शरीरम कृतौ अस्मर कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम। वायुर्निल ममृत मथेदम, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम। वायु अनिल में मिल गया, प्राणवायु महावायु में मिल गया, और अमृत आत्मा इससे अलग हो गया। अथिरम भस्मांतम शरीरम, और अब यह शरीर भस्म हो गया। कृतौ अस्मर कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर। कर्ता का स्मरण कर, कर्म का स्मरण कर, कर्ता का स्मरण कर, कर्म का स्मरण कर। एक दिन ऐसा आएगा प्राणवायु निकल जाएगा, शरीर राख हो जाएगा या सड़ जाएगा। पहले से सावधान हो, कर्ता और कर्म का स्मरण करो। कर्ता साक्षी चैतन्य है और कर्म उसके द्वारा उद्वेग है। सहज क्रिया कर्म नहीं। खाना पीना, सोना जागना, काम धंधा करना, व्यवहार करना, ये कर्म नहीं है। जो बांधने वाला कर्म है, बांधने वाला कर्म उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, राग, द्वेष लेकर के जो काम किया जाए वो कर्म है, यानी बांधने वाला कर्म है। और जो सहज कर्म किया जाए वो बांधने वाला कर्म नहीं। कर्म का क्षय का लक्षण है उद्वेग शांत हो जाना, अनुद्वेग हो जाना। साहब कहते जो कुछ ज्ञान अज्ञान में किए उसको समझ। ऐ समझदार, तू कर्मों का क्षय कर, जो कर डाला है फिर न कर, और उसका राग छोड़। काम भोग किया, अब काम भोग न कर, और उसकी वासना क्षय कर। क्रोध में कहीं कुछ दुर्व्यवहार किया है, अब क्रोध न कर, और उसकी वासना क्षय कर। क्षमाशील और सरल हो जाए। जितने दुर्गुण हुए हैं उसके विपरीत चल, सद्गुण की तरफ चल, और वासना का क्षय कर। कहीं कबीर तासों क्या कहिए जो देखकर दृष्टि भुलाना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उससे क्या कहा जाए जो देखत दृष्टि भुलाना, दृष्टि से देखता और फिर भूलता है। जान सुनीत कुनीत रत जागत ही रहे सोए, उपदेशवो जगाईवो तुलसी उचित न होए। जो सुनीत जान करके कुनीत का काम करता है और जागते हुए भी सोने का नकल करता है, उसको उपदेश करना और जगाना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जान के जो नहीं जानता है उसको जगाओगे तो उसको जनाओगे तो नाखुश हो जाएगा। और जो जागते हुए सोने का नकल किया वो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो क्रुद्ध हो जाएगा। जो सोता हो जगाओ जग जाएगा, जो न जानता हो बताओ जान जाएगा। जानते हुए जो नहीं जानता है, नीत को समझते हुए भी गलत काम करता है, उसको उपदेश करना निरर्थक है।
सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर तासो क्या कही जो देख दृष्टि भुलाना। जो दृष्टि से देखता है, आंखों से देखता है, फिर भूलता है, क्या कहा जाए। ये पद कुलीनों के लिए है, मिस्कीन भक्तों के लिए है, योगी और सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूर, कवि, दाता के लिए है। ये सब नाम ले लिए गए, इसी में लक्षणार्थ में समझ लीजिए जितने योगी, तपस्वी, ज्ञानी, मुनि हो सबके लिए। जो एकांगी साधन उनका तो है, विद्वान हैं तो कोई कवि हैं, कोई दान देने वाले हैं, कोई सूरवीर हैं, कोई गुणी हैं, कोई ज्ञाता हैं, कोई तपस्वी हैं, कोई सन्यासी हैं, कुछ उनका गुण तो है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वह संशय ग्रसित है, दुविधा में, संदेह में, बोध नहीं, ठहराव नहीं, समझ नहीं। और जो एक आध सद्गुण है उसी का घोर अहंकार है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। साधना की दशा बड़ी विनम्रता की होती है। सब ते लघुता बली, लघुता ते सब हो, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सबको। लघुता सबसे अच्छी चीज है और लघुता से सब होता है। जैसे द्वितीया का चंद्रमा, सब कोई सिर झुकाते हैं, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा निरंतर चमकता जाता है, रोज चमकता जाता है। और पूर्णमासी का चंद्रमा हरा भरा है, चमकता है पूरा, लेकिन दूसरे दिन से काला होना शुरू हो जाता है। बड़ा अहंकार और काला होना शुरू हो गया, और बड़ा कोमल, बहुत पतला सा, और रोज चमकता चला गया, बढ़ता चला गया। ये तो बात समझाने की एक तरीका है। पूर्णमासी का अलग महत्व रखा जाता है, द्वितीय का अलग। तो लेकिन अर्थ है कि विनम्रता की आवश्यकता, पूर्ण विनम्र साधक हो जाना चाहिए। साधक को कहीं गांठ न हो, निर्ग्रंथ, निर्मल, कोमल, तब वो दशा आती है। सदगुरु कहते हैं, रामरा संशय गांठ न छूटे। संशय की गांठ नहीं छूटती है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ कर लूटता है। ये समझ लो, इस संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। अब बताओ क्या संशय है, अब क्या चाहिए? श्रम करो जहां रहता है, शरीर का गुजर होगा, और वासना का त्याग करो, मोह का त्याग करो। तुम नहीं रहोगे यहां संसार में, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम नाहक गर्मी सिर पर धारण की हो, तुम नहीं रहोगे तो दुनिया प्रलय हो जाएगा। दुनिया चलती रही अनादि से, अनंत काल तक चलती रहेगी। तुम्हारे न रहने पर जैसे एक मक्खी मर जाए और कुछ न हो, वैसे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम अपना काम न करोगे तो तुम डुबा दोगे अपने को, पूरा का पूरा गर्क हो जाओगे। इसलिए तुम अपने को संभालो, अपना कल्याण करो। इस प्रकार सदगुरु कबीर इसमें बड़ी सावधानी से, और वचन तो उनके सारे वैसे रहते हैं। रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ये मत किन्हो नासी। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे। लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पार स्पर्श। जेत न तरे मुए का तरी हो, जेते जो न तरे। गई प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समस्याना। कहीं कबीर तासो क्या कहिए जो देख दृष्टि भुलाना।